आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां वीरता, समर्पण और धर्म की रक्षा के लिए लड़ी गई एक अद्भुत लड़ाई दर्ज है। यह कहानी है उन नागा साधुओं की जिन्होंने अपनी आस्था और परंपराओं की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब की विशाल सेना का सामना किया। यह 17वीं शताब्दी का भारत था। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और औरंगजेब अपनी कठोर धार्मिक नीतियों के लिए कुख्यात था। उसकी नीति के तहत कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जिनमें काशी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। लेकिन इस बार औरंगजेब को साधारण विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि वे साधु उसकी राह में खड़े थे, जो केवल ध्यान और साधना में ही नहीं बल्कि युद्ध कला में भी निपुण थे। नागा साधु सनातन धर्म के वे योद्धा सन्यासी हैं जिनका जीवन केवल आध्यात्म तक सीमित नहीं है। वे युद्ध कला में निपुण होते हैं और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। भस्म से लिप्त शरीर, हाथों में त्रिशूल, तलवार और भाले लिए ये साधु किसी भी आक्रमण का जवाब देने की क्षमता रखते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है धर्म और संस्कृति की रक्षा। सन 1669 में औरंगजेब ने काशी के विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह केवल एक मंदिर पर हमला नहीं था, बल्कि यह हिंदू धर्म की आस्था को चुनौती देने जैसा था। जब यह खबर फैली तो पूरे काशी में भय और आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोगों को ऐसे रक्षकों की जरूरत थी जो उनके विश्वास की रक्षा कर सकें। महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं ने इसे धर्म पर सीधा प्रहार माना। उन्होंने तुरंत सभा बुलाई और फैसला किया कि वे किसी भी कीमत पर मंदिर की रक्षा करेंगे। हजारों नागा साधु अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर काशी की ओर कूच कर गए। काशी पहुंचते ही नागा साधुओं ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने मंदिर के चारों ओर रणनीतिक मोर्चाबंदी की और स्थानीय लोगों को भी संगठित किया। उनका संदेश स्पष्ट था, चाहे कुछ भी हो जाए, मंदिर की रक्षा के लिए वे अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। जब औरंगजेब की सेना ने मंदिर पर हमला किया तो उनका सामना नागा साधुओं की दृढ़ इच्छा शक्ति और युद्ध कौशल से हुआ। त्रिशूल, तलवार और भालों से लैस इन योद्धा साधुओं ने मुगल सेना को कड़ी टक्कर दी। लड़ाई इतनी भीषण थी कि मुगल सेना को कई बार पीछे हटना पड़ा। यह कोई साधारण संघर्ष नहीं था, यह आस्था और अस्तित्व की लड़ाई थी। इस संघर्ष में नागा साधुओं ने अभूतपूर्व साहस दिखाया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साधु केवल शांति और ध्यान के प्रतीक नहीं होते, बल्कि जब धर्म पर संकट आता है तो वे योद्धा बनकर भी लड़ सकते हैं। हालांकि औरंगजेब अपनी नीतियों पर अडिग रहा, लेकिन इस युद्ध ने इतिहास में यह अमिट संदेश छोड़ दिया कि धर्म की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाया जा सकता है। नागा साधुओं की यह गाथा भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में दर्ज हो चुकी है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि धर्म की रक्षा के लिए केवल प्रवचन ही नहीं, बल्कि संघर्ष भी आवश्यक होता है। उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी और यह कथा सदियों तक याद की जाएगी।